हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में बात करेंगे। और ये जो है बिहार स्पेशल मैराथन क्लास का एक सीरीज चलाए हैं फ्रेंड। आज ये तीसरा दिन है, मतलब तीसरा वीडियो ये है। तो आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह 1857 और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार और पृथक बिहार का गठन से संबंधित प्रश्न इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, तो सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली, भारत में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ही प्रवेश किया हुआ था। और उसी तरह बिहार में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ने ही बिहार आया था। इसमें जो कि हुगली से पटना नाव के द्वारा आया था सर्वप्रथम। जो पुर्तगाली जो था सोरा, सूती वस्त्र और चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे बिहार से। 1632 में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड। डचों ने कब स्थापित किया अपना पटना में व्यापारिक केंद्र? 1632 ईस्वी, जिसमें जो है डचों को सूती वस्त्र, सोरा आदि में रुचि था। उसी तरह अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज, कहाँ में? आलमगंज में व्यापारिक केंद्र खोला। कब खोला? 1620 में। लेकिन व्यापारिक केंद्र जो है बंद हो गया 1621 में। और व्यापारिक केंद्र जो है वास्तविक सफलता जो है 1651 ईस्वी में मिला अंग्रेजों को। अंग्रेज यात्री जो कि पीटर मुंडी था, 1632 में बिहार की यात्रा किया था यहाँ पे। यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनियों को व्यापार करते हुए देखा। तो इसलिए 1632 में ही डचों ने सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सबसे पहले नहीं, मतलब डचों ने व्यापारिक केंद्र 1632 में ही स्थापित किया था पटना में। और उसी टाइम जो है पीटर मुंडी जो कि 1632 में बिहार आया था और डचों को व्यापार करते हुए देखा। अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। तो पहले जो अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री जहाँ होता था वहाँ पे अभी गुलजारबाग जो बोला जाता है वहाँ पे पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित। डेनिश कंपनी जो है 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समय फैक्ट्री स्थापित किया है। याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। डच कब किया था? 1632 में। डेनिश किया 1774 में। और ये पटना सिटी के नेपाली कोठी के समय फैक्ट्री स्थापित किया था। मुगल शासक फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में जो है व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1717 में जो है फर्रुखसियार के द्वारा ये जो है घोषणा किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसमें जो है भारत में कहीं भी व्यापार करने का छूट दिया गया था अंग्रेजों को। अब बात करते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। 1717 ईस्वी में जब व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गया। उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 में मीर जाफर के जगह पर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अब मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। तो ये भी पूछता है कि अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किसने किया? तो मीर कासिम ने किया था। और व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया था। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर फिर से अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर दिया। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलकर तीनों की संयुक्त सेना ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेजों की तरफ से सेनापति जो था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। ये भी पूछता है कि अंग्रेज तरफ से कौन सा सेनापति था? हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव। तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दिया गया? तो 1765, 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद संधि के तहत दिया गया, जो कि शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपये का वार्षिक के बदले जो है दीवानी अधिकार देना पड़ा। और 1766 में अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सितावरा के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया।
फिर बाद में 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नायाब दीवान बनाया गया और 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था, ये याद रखिएगा। तो जो 1783 में पुनः अकाल पड़ा, जिसके जांच अधिकारी कौन था? जॉन शोर था। इसी के सुधार पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण हुआ। जो पटना में गोल घर है फ्रेंड, वो कि जॉन गस्टिन नामक ब्रिटिश इंजीनियर ने बनाया। कब बनाया? याद रखिएगा, 1784 में। और किसके सुझाव पर बनाया गया है? तो जॉन शोर जांच अधिकारी था, उसके सुझाव पर बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करते हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनजातीय विद्रोह का जन्म हुआ। प्रमुख जनजातीय विद्रोह इसमें दिया, जैसे तमाड़ विद्रोह जो है 1789 से 94 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 में पलामू क्षेत्र में, जो कि इसका नेतृत्व करता भूषण सिंह था। हो विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था 1820 से 21 के बीच में। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर में हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। और संथाल विद्रोह जो है संथाल पतना में 1855-56 में सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव चारों भाइयों ने मिलकर किया था। उसी तरह सरदारी विद्रोह 1858 से 95 के बीच में हुआ था छोटा नागपुर और सिंहभूम। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, जो कि छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता बिरसा मुंडा था। ताना भगत जो है 1913-14 में गुमला क्षेत्र में हुआ था फ्रेंड, यह जो कि जतरा भगत के नेतृत्व में ये विद्रोह चलाया गया था। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति के पहले जो है भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्रों में हुआ यह विद्रोह, जो कि दामने कोह के नाम से जाना जाता है। जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह कहा जाता है संथाल विद्रोह। इसका कारण था माझी व्यवस्था और पराहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि करने से जो है संथाल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव नेतृत्व करता थे। असफल होने के कारण ये विद्रोह जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम असफल हुआ, लेकिन तब फिर भी उसका परिणाम जो है मिला, जैसे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869, संथाल परगना माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। मुंडा विद्रोह की बात करें तो 95 से 1900 के बीच में 1895 सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इसको उलगलान विद्रोह भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण था खुदकुटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामले में हस्तक्षेप के कारण यह विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व करता बिरसा मुंडा जी थे, जो कि आनंद पांडे से प्रेरित होकर वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। और स्वयं को बिरसा मुंडा ने सिंह बोगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश भी दिया। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेज को हराया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हुई। डेट याद रखिएगा, गिरफ्तार हुआ था फ्रेंड 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, और 9 जून 1900 को जो है हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। खुदकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई, मतलब इसका परिणाम क्या हुआ विद्रोह का? तो खुदकट्टी व्यवस्था पुनः लागू किया गया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब बात करते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति, जो कि बिहार में हुए विद्रोह एवं आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले बहावी आंदोलन की बात करते हैं। तो बहावी आंदोलन के प्रवक्ता है अब्दुल अल बहा थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी। एक तरह से यह विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में यह राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सीतना, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा पर था। दूसरा केंद्र पटना था। पटना के धर्म एवं स्वयं सेवकों को सीतना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने: इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनायत अली, विलायत अली दोनों भाई थे फ्रेंड, और फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराजी आंदोलन, जो कि बहावी आंदोलन से ही प्रेरित हुआ था। फराजी आंदोलन कौन था? बंगाल में था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला एवं 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास एवं मृत्यु दंड दिया गया। अंततः यह आंदोलन दबा दिया गया। अब बात करते हैं नोनिया विद्रोह, जो कि 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था, जो कि सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह को किया गया। सोरा का उपयोग बारूद में होता था और सोरा उत्पादक क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि होता था। बिचौलिए जो है सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे, जिस कारण जो है नोनिया समुदाय ने विद्रोह छेड़ दिया था। अब बात करते हैं लोटा विद्रोह, जो कि 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया।
इस जेल के कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया गया। इसी कारण यह विद्रोह हुआ। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में 1856 में, याद रखिएगा। फिर 1856 में विद्रोह कर देने के कारण परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेज़ों को पीतल का लोटा देना पड़ा फिर से। अब 1857 क्रांति और बिहार के बारे में बात करेंगे। 1857 की क्रांति बिहार में जो है 15 जून 1857 से शुरू हुआ, जो कि देवघर जिले से रोहनी गांव से शुरू हुआ, जो कि 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह को लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले देवघर के रोहनी से शुरू हुआ, और कब शुरू हुआ डेट भी याद रखना है फ्रेंड, 12 जून 1857। किस रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया? 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट में। और कौन इसमें मारा गया? नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहनी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रोहनी में जो विद्रोह हुआ किसके द्वारा दबाया गया? मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा। पटना विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटना में यह विद्रोह कब चालू हुआ? 3 जुलाई, जो कि पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा चलाया गया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना जो पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसमें कौन सा एजेंट मारा गया? तो आर लॉयल मारा गया। फिर जो है कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। तो पटना के विद्रोह को किसने दबाया? तो कमिश्नर टेलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब बात करते 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना में सैन्य शासन लागू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 विद्रोह में बिहार में सैन्य शासन कहाँ कहाँ लागू हुआ ये और कब लागू हुआ? 30 जुलाई को लागू हुआ सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तक गया पहुंचकर जेल के 400 कैदियों को मुक्त किया। टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 का नेतृत्व किया। उन्होंने कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ रखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब विद्रोह 1857 में हो रही थी तो कुंवर सिंह को पटना में भेंट के लिए निमंत्रण किसने दिया था? कमिश्नर टेलर ने। जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया गया था। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया। बहुत इंपॉर्टेंट। आरा संघर्ष में कौन मारा गया? कैप्टन डनवर मारा गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। किसने आजम जिला का फरमान दिया? अवध के शाह। कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि कुंवर सिंह नाना साहब से कहाँ मिले थे? तो कानपुर में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड वो हम बार बार रिपीट कर देते जिससे आपको याद आसानी से रहेगा। कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व सेना किसने पराजित किया था? कुंवर सिंह ने। शिवराज घाट पार करने के क्रम में सेनापति डगलस गोली के कारण उसका बायां हाथ घायल हो गया। तो किसने बायां हाथ में गोली मार दिया था फ्रेंड? कुंवर सिंह के बायां हाथ पे घायल कर दिया था सेनापति डगलस, जो कि शिवराज घाट गंगा नदी पार करते समय हुआ था। अपने बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए, हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अंकीचन भेंट स्वीकार करें, पराजित कर दिया था कुंवर सिंह ने अपने बाएं हाथ काट के गंगा में। कुंवर सिंह की मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हो गई। मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अमर सिंह आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि दूसरे भाई हरि किशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग किया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 में अंग्रेज अधिकार पुनः स्थापित हो गया और विद्रोह ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल धाम संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है फिर। कहाँ किया गया? बम्बई के। और कहाँ पे? गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया,
जो कि इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। बिहार से कोई प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने व्यक्ति भाग लिए थे, तो कोई भी भाग नहीं लिया था। लेकिन कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया। ये दोनों याद रखना है, प्रथम में कोई नहीं भाग लिया और द्वितीय अधिवेशन में 31 प्रतिनिधि भाग लिए। कांग्रेस का अधिवेशन की बात करें तो 27वां अधिवेशन जो 1912 में हुआ बांकीपुर पटना में हुआ, जो कि R.N. मंथोलकर अध्यक्ष थे। 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ, चित्तरंजन दास था। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे उसमें अध्यक्ष। अब बात करते हैं बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में। बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। विभाजन के विरोध में ही बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन में बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के विरोध में जिसने दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया, तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त करने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। अब मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले, इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़ा गया। सबसे पहला जब बम कांड हुआ किस रास्ते से भागे? समस्तीपुर भागा सबसे पहले, रेलवे लाइन के रास्ते, और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर दिया, और खुदीराम बोस जो है पूसा में पकड़ाया गया। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा सुना दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट सही याद रखना है, 11 अगस्त 1908। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास में जो है एनी बेसेंट के नेतृत्व में, और बंगाल पूना में जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा जो है बिहार में खुला। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि बिहार में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, मतलब अध्यक्षता किसने की थी? तो मजरूल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया। इतना ही इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट पहली बार 1918 और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आए और होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया। आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। ये होम रूल लीग का उद्देश्य था। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्टा 3 कट्टा नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था से किसान काफ़ी आक्रोश था, और इसके भूमि बंजर होने के कारण जो है यह आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में मुरलीधर हवा गांव की राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या को कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया, और ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन उठा। सबसे पहले राजकुमार शुक्ल किस गाँव से थे? तो मुरलीधर हवा। किस अधिवेशन में जो है चंपारण जो आंदोलन है या चंपारण सत्याग्रह के बात कही गई? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन। और यह प्रस्ताव को पेश किसने किया चंपारण के मुद्दे को? तो ब्रज किशोर प्रसाद। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद रखिए। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने का आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे, और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन के जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। तो 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचे। और किसके सचिव का अनुरोध किया जांच के लिए सहयोग? तो प्लांटर्स एसोसिएशन J.M. विल्सन से जांच कार्य के लिए सहयोग का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की।
जो कि धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को रिहा कर दिया। गांधी जी ने स्वयं जांच कर 13 मई 1917 में जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणामस्वरूप किसानों की स्थिति जांच के लिए चंपारण एग्रीयन समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति का अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण एग्रीयन समिति जो कि जांच के लिए बैठी थी फ्रेंड, चंपारण सत्याग्रह में जो चंपारण में हो रहे स्थिति को के लिए इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो FG सलाई थे। इसमें महात्मा गांधी जी के साथ साथ कई अन्य व्यक्ति भी शामिल थे जो निम्न हैं। समिति ने अपने रिपोर्ट में 3 कटिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। गांधी जी का भारत का प्रथम सत्याग्रह यही था, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के प्रमुख सहयोगी जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, धरींधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवी प्रसाद, शंभू शरण आदि। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले में किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। कहाँ पे हुआ यह आंदोलन? मधुबनी जिले में। अब बात करते हैं किसान सभा की। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सदेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष थे, श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह कौन थे? सचिव थे। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। कब किया? 1988 में सहजानंद सरस्वती बिहटा में। 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जिसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे सचिव। बिहार में किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यान, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा आदि नेता प्रमुख थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में किया गया, जो कि 1934 में। पहला बिहार प्रांतीय किसान सभा में कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ तो पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्षता किया था, जो कि 1934 में हुआ। और तीसरा अधिवेशन जो हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती पुनः अध्यक्ष बने, जो कि 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। ये तीनों अधिवेशन याद रखिएगा। प्रथम में स्वामी सहजानंद, प्रथम और तृतीय दोनों में अध्यक्षता स्वामी सहजानंद किया, लेकिन सिर्फ दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि 1934 ईस्वी में बिहार प्रांतीय का दूसरा अधिवेशन हुआ। 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बढ़ैया ताल जो है प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी डायरेक्ट पूछता है बढ़ैया ताल विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी पूछता है। तो कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में हुआ था बढ़ैया ताल विद्रोह। बढ़ैया ताल किसान आंदोलन जो है कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 के लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसमें NG रंगा सचिव थे। इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद और सचिव कौन थे? NG रंगा। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। और 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाने तथा उसका समाधान करना उद्देश्य था। कौन सा? अखिल भारतीय किसान सभा। प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन यहाँ पे भी दिया हुआ है। प्रथम 1929 में सहजानंद सरस्वती, जो कि सोनपुर में हुआ। द्वितीय गया में हुआ था 34 में पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय हाजीपुर में 1935 में सहजानंद सरस्वती। प्रमुख किसान नेता जैसे यदुनंदन शर्मा कार्य क्षेत्र गया था। यमुना कायरई दरभंगा सारण था। राहुल संस्कृतायन का जो है सिवान, जो कि अनवारी या अंबारी था। कार्यानंद शर्मा ये मुंगेर बढ़ैया ताल क्षेत्र में इसका कार्य क्षेत्र था। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था। पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता या अध्यक्ष कौन थे? तो एक तरह से हसन इमाम ही थे, जो कि इसका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कलाम पाशा द्वारा 1924 में खिलाफत पद को समाप्त कर दिया गया।
अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस अधिवेशन में कलकत्ता विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, उसी में जो है असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। लेकिन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पूर्ण स्वीकृति इसको दिया गया। और पूर्व बिहार प्रांत सम्मेलन 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ उसमें भी जो है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, जो कि भागलपुर में हुआ था 12वां अधिवेशन, इसमें भी जो है असहयोग आंदोलन पर बल दिया गया। शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में के द्वारा ही शाहाबाद में क्या हुआ, नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया और राय साहब, उसके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटाई। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, राय साहब की उपाधि किसने लौटाई? तो राजेंद्र प्रसाद के भाई थे राय साहब महेंद्र प्रसाद, उसने लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से भी इस्तीफा दे दिए थे। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया, जिसमें प्राचार्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद इसके बने। किसके? राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजरूल हक कुलाधिपति और बज किशोर प्रसाद कुलपति बने। तो बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति कौन बने? मजरूल हक, और कुलपति कौन बने? बज किशोर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो मजरूल हक। तो किसने ज़मीन दान में दिया था? खैरू मियाँ नाम था उसका, जो कि दीघा के पास थे। मित्र के ज़मीन पर ही सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया। 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दी मदरलैंड नामक अखबार किसके द्वारा लिखा गया है? तो मजरूल हक के द्वारा। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल का आयोजन भी किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चोरी घटना के बाद गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। डेट याद रखिएगा फ्रेंड, 5 फरवरी में चोरी घटना हुआ और 12 फरवरी को स्थगित हो गया असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद एवं इमारत ए सरिया संस्थान का गठन फुलवारी में किया। इंपॉर्टेंट है। असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्थान का गठन कहाँ किया गया? फुलवारी। अब राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी जो बना उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, जो कि 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी में अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। और अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने से बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, इसलिए इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसमें श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद, और सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। अब साइमन कमीशन के बारे में बात करें तो यह एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण जो है इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के जाँच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। कब आया साइमन कमीशन पटना? 12 दिसंबर 1928। अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विद्रोह किया। साइमन कमीशन का विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? ये क्वेश्चन पूछेगा बिहार में, तो अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करेंगे। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया। अब 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र देव थे और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला आदि थे। इस संगठन के मुख्य योगदान जो है समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा।
अब बात करते हैं सविनय अज्ञा आंदोलन और बिहार। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अज्ञा आंदोलन को शुरुआत हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले से हुआ, जो कि नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। किस आंदोलन में? सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान ही छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। तो सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सविनय अज्ञा आंदोलन की गिरफ्तारी के समय जो है राजेंद्र प्रसाद ने किसको उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो दीप नारायण सिंह। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। अब बात करते बिहार विधानसभा चुनाव। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थान पर विजय हुआ। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालिक राज्यपाल MG हेले, इंपॉर्टेंट है कि 37 के समय कौन सा राज्यपाल थे? MG हेले। तो विधायक दल के नेता श्री किस को सरकार बनने का निमंत्रण दिया, लेकिन राज्यपाल द्वारा विधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री किस सिंह ने सरकार बनने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी जो था इंडिपेंडेंट पार्टी, इसी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंडल जो कि 1 अप्रैल 1937 को गठित किया गया। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री कौन बने? मोहम्मद यूनुस, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। अब बात करते 22 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसके नेतृत्व में श्री कृष्ण के नेतृत्व जो प्रथम कांग्रेस मुख्यमंत्री था श्री कृष्ण सिंह हुए और राम दयालु सिंह बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, और प्रोफेसर अब्दुल वारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। दोनों याद रखिएगा फ्रेंड। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के शामिल होने के विरोध में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। ये डेट सहित याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है बिहार में जो है त्यागपत्र कर दिया गया। तो 31 अक्टूबर 1939 में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के बारे में बात करेंगे। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया। इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस की गिरफ्तारी के विरोध में किसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये हैं कौन? बलदेव सहाय। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया, लेकिन तत्कालिक जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश से पुलिस ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 लोग जो है शहीद हो गया। इम्पोर्टेंट है। कौन सा जिलाधिकारी था फ्रेंड? WG आर्चर। और कब हुआ यह घटना? 11 अगस्त 1942 को। सचिवालय कांड के नाम से भी फेमस है, जिसमें 7 छात्र की मौत हुई थी, जिसमें उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी एवं जगपति कुमारी इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। 7 अभी जो वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया था, जबकि औपचारिक अनावरण जो है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पूर्ण हड़ताल पटना में हुआ।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इस गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचालन साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आज़ाद दस्ता के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र सुख और गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जो है दीवार फांदकर भाग गए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था फ्रेंड कि किस रात को जो है जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल को तोड़ के भागे थे। तो दीपावली की रात। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। बिहार के युवाओं को छापामारी, अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक कौन थे? नित्यानंद सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो युद्ध शिक्षा प्रशिक्षण के निदेशक कौन थे? नित्यानंद सिंह। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र सुख, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। इंपॉर्टेंट है। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। अंततः आज़ाद दस्ता प्रयास शिथिल पड़ गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था ट्रेन को। सिवान में थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली के शिकार हो गए। सिवान में कौन जो है झंडा फहराने के प्रयास में मौत हो गई? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए और 8,783 सजा हुए, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल। अब पृथक बिहार राज्य के गठन के बारे में बात करेंगे। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। इम्पोर्टेंट है। उन्होंने महेश नारायण और श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल के साथ मिलकर पटना से बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और किसके सहायता से? ये तीनों लोग की सहायता से मिलकर प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के प्रमुख संपादक जो है महेश नारायण थे। इम्पोर्टेंट है। जो कि पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रदेशिक सम्मेलन का प्रथम अध्यक्ष 1908 में पटना में हुआ। कब हुआ? 1908 में बिहार प्रदेशिक सम्मेलन। दूसरा अधिवेशन हुआ 1909 में भागलपुर में। याद रखिएगा फ्रेंड। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। अब बात करते हैं आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। जैसे 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमीन कांग्रेस की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है। मोमीन कांग्रेस की स्थापना किसने की? अब्दुल कयूम अंसारी। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। कब हुआ आदिवासी महासभा का गठन? 1938 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रभावी नेता राम जयपाल सिंह। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि थे। आशा सहाय जो कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद दस्ता हिंद फौज में शामिल हुई थी। इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि आज़ाद दस्ता हिंद फौज में कौन सी महिला शामिल हुई थी जो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद दस्ता में? तो आशा सहाय। स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं के हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जीरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड। ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तक लिखा। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ? 1906 में। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र जो दिया है। आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन कब हुआ? 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 540 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महानिर्माण हुआ। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हुआ। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हरिया वंश का स्थापना। 445 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। ये सब डेट नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। ये 3 डेट याद रखिएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। जैसे गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? 320 ईस्वी में। पाल वंश 750 ईस्वी में जो है पाल वंश की स्थापना किया। और 1198 में जो है बख्तियार खिलजी बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान हुआ था। अब बात करते हैं मुख्य घटना। 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय प्राप्त किया था, जिसे अफगानों का युद्ध भी बोला जाता है। 1532 ईस्वी में हुमायूं द्वारा नुहानियों पर विजय प्राप्त की। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेरशाह की जीत हुई। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। 1540 में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। सूर्यवंश की स्थापना दिल्ली में हुआ। और 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया गया। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 45 में कलिंगर युद्ध के दौरान जो है शेरशाह का निधन हुआ। अब 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार पर विजय। इंपॉर्टेंट है, कब हुआ अकबर बिहार पर विजय? 1576 ईस्वी में। 1616 में जो है दौलत शाह के मकबरे का निर्माण जो कि मंदिर में हुआ। 1621 ईस्वी में शहजाद परवेज बिहार का प्रांतपति बना। और 1632 में जो है बिहार पीटर मुंडी बिहार यात्रा डचों के व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुआ 1632 में। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों की वास्तविक स्थापना। 1666 में गुरु गोविंद का जन्म हुआ। 1617 में जॉर्ज मार्शल की बिहार यात्रा। और 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना किया गया। और 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार का बिहार में राजाभिषेक हुआ। 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनियों को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन हो गया, जो कि सिराजुद्दौला बिहार का नवाब बना। 1757 में पलासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। 1784 में गोलघर का निर्माण किया गया। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 55-56 में संताल विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ। 1857 में देवघर में बिहार के 1857 का प्रसार हुआ यहाँ से। 1865 में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन हुआ। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 के बीच में बिरसा आंदोलन, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। 12 में जो है पृथक बिहार प्रांत का गठन हुआ। 1913 में जो है पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 1913। 1914 में ताना भगत आंदोलन। 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। बिहार में होम रूल लिंग का प्रारंभ हुआ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना। चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन और मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना भी 1920 में हुआ। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना किया गया। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। और 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन। और 30 में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। फ्रेंड 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक स्थापना हुआ। और 1937 में जो है बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ। और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दिया गया था। और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, जिसमें बिहार शाखा का गठन भी किया गया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ। और पटना सचिवालय गोलीकांड, जो कि 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र के शहीद हो गए थे। 1942 ईस्वी में ही आज़ाद रास्ता का गठन हुआ था। 46 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में आंतरिक सरकार का गठन हुआ। 47 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया।
तो फ्रेंड ये पूरा बिहार का जो है आधुनिक भारत का इतिहास आज खत्म हुआ फ्रेंड। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस चैनल पे नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बीपीएससी के इस मैराथन सीरीज कैसा लग रहा है फ्रेंड अवश्य बताएं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।